हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आज आइए देखते हैं आप लोग का टॉपिक क्या है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस विच इज़ बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब इसके अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज है आप लोग का 6.2 और 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। अब ये 5 नंबर क्या है कि फाइंड द इंटरवल्स in which the function f given by fx equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 इज ए नंबर में दे रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और बी नंबर है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कहने का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला ये क्वेश्चन है। अब इसमें करना क्या है आपको, वर्किंग रूल। तो सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है उसको आप लिख लीजिए। तो चलिए बनाते हैं। गिवन में सबसे पहले जो फंक्शन है f(x) इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 लिख लिए। अब इसको सबसे पहले लिखने के बाद डिफ्रेंशिएट कीजिए। क्या कीजिए? तो डिफ्रेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में? जो वेरिएबल क्या है यहाँ पर x, तो x के रिस्पेक्ट में इस दिए गए फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में जब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो लिखेंगे d बाई डी एक्स, सब में लगाएंगे। तो d बाई डी एक्स ऑफ f(x) इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। अब इसको क्या कीजिए? डिफ्रेंशिएशन मेथड से डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो f(x) का d बाई डी एक्स हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप लोग जानते हैं f'(x) से। अब इसमें 1 2 3 4 टर्म्स हैं। चारों पद में d बाई डी एक्स आपको बारी बारी से लगाना है और उसका डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले यहाँ है 2x क्यूब। तो 2x क्यूब में जो 2 उसका कांस्टेंट है वो आगे ले लीजिए और d बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 3 सेकेंड टर्म में 3 कांस्टेंट आगे लीजिए और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थर्ड टर्म में 36 आगे लीजिए d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस फिर लास्ट में d बाई डी एक्स ऑफ 7। अब इसका डेरिवेटिव करने आप लोग जान ही रहे हैं कि 2 का 2 एज इट इज हो गया। x क्यूब का d बाई डी एक्स क्या होगा? तो पावर आगे आ जाएगा और एक पावर घट जाता है। तो x में पावर कितना बचेगा? 3 में 1 घटेगा तो 2। फिर पावर 3 के नीचे x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है? 1 माइनस 3। फिर यहाँ पर x स्क्वायर का डेरिवेटिव है तो पावर फिर आगे करेंगे और पावर के नीचे x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, लेकिन पावर आगे किए x का डेरिवेटिव x स्क्वायर का पावर आगे हुआ और एक पावर घटेगा तो एक x बचेगा। फिर पावर के नीचे x का डेरिवेटिव 1 माइनस 36 इंटू एक्स का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस अकेला कांस्टेंट का हो गया 0। तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव हुआ 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। अब इस तीनों टर्म में देखिए कि कॉमन क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं कॉमन तीनों से 6 आ रहा है। तो 6 हम लोग क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन क्या आ रहा है? तो 6। तो 6 निकाल लीजिए बाहर। तो क्या बचेगा यहाँ? एक्स स्क्वायर माइनस 6 निकल गया तो बच गया x माइनस 36 से x कॉमन लिए तो कितने बार में डिवाइड होगा? तो 6 बार में। तो इस तरह 6 कॉमन लेने पर बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो ये किसका मान निकल रहा है? तो f' x का।
मतलब डेरिवेटिव हो गया। अब इसमें जो है जब डेरिवेटिव पूरा हो जाए, अगर यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 आया तो इसका करना क्या है, सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड जब पूरा हो जाएगा तब हम उसके वेरिएबल मतलब x है तो x का मान निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं ना, फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए और x का मान को निकालने के लिए लिखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। सभी क्वेश्चन में आपको इसी तरह करना है। जैसे ही कोई फंक्शन दे सबसे पहले गिवन में लिखिए और उस फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट करने के बाद गुणनखंड कीजिए। अगर गुणनखंड होता है तो गुणनखंड कीजिए। कैसे? तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके गुणनखंड करके x का मान को निकालिए। तो एफ डैश एक्स कितना है? 6, यहीं रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब जानते हैं ये आप लोग गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3 इक्वल टू 0। गुणनखंड तो आप लोग छोटी कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो कितना हो गया? x माइनस 3 दोनों से कॉमन तो बच गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, इतना इक्वल टू 0 या इतना इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसलिए x इक्वल टू कितना आया? 3, और यहाँ x इक्वल टू माइनस 2। तो हम लोग क्या देखे, x का मान कैसे निकाले? डेरिवेटिव करने के बाद जो गुणनखंड वाला पार्ट है उसको निकालने के लिए, उसमें x का वैल्यू को निकालने के लिए हर हमेशा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे और उसका गुणनखंड करके x का वैल्यू को निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद अब क्या करना है हम लोग को, इस क्वेश्चन में इंटरवल पता करना है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग हो रहा है। तो x का वैल्यू को निकालने के बाद इसका एक नंबर लाइन खींचिए। क्या खींचिए? एक नंबर लाइन। एक नंबर लाइन ले लिए। अब इस नंबर लाइन में जो है इसको सजाइए, कहाँ क्या जाएगा। तो यहाँ पर 3 है माइनस 2 है, तो सबसे पहले क्या आएगा? माइनस 2। उसके बाद क्या आएगा? तो 3 के बाद प्लस इन्फिनेटिव डाल दीजिए और इधर इससे पहले माइनस इन्फिनेटिव। मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सजा लेना है। सजाने के बाद इधर हमेशा माइनस इन्फिनेटिव और राइट साइड में प्लस इन्फिनेटिव डाल दीजिएगा। तो इसलिए अब इसका इंटरवल आपको आ जाएगा कि इंटरवल क्या हुआ, इंटरवल्स हुआ पहला माइनस इन्फिनेटिव से माइनस 2, माइनस इन्फिनेटिव से माइनस 2। दूसरा इंटरवल हुआ माइनस 2 से 3, माइनस 2 से 3। और तीसरा इंटरवल 3 से प्लस इन्फिनेटिव, 3 से आ गया प्लस इन्फिनेटिव। तो इस तरह से 3 इंटरवल मिला, माइनस इन्फिनेटिव से माइनस 2, फिर माइनस 2 से 3 और तीसरा 3 से प्लस इन्फिनेटिव। इस तरह से 3 इंटरवल, कभी 4 इंटरवल भी हो सकता है, कभी 2 इंटरवल भी आएगा। तो इस तरह से आपको इंटरवल सारा अंतराल को लिख लेना है। लिखने के बाद अब हम लोग इस इंटरवल में x के वैल्यू को लेकर चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स का जो ये मान है वो 0 से बड़ा आ रहा है कि 0 से छोटा आ रहा है। यही बारी बारी से इस इंटरवल से क्या लेना है, x का वैल्यू, क्योंकि यहाँ एफ डैश एक्स है,
x के जगह पर वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू कहाँ से लेंगे, तो इस इंटरवल से लेंगे। इस इंटरवल से x का मान यहाँ रखने पर ये जो f' निकाले हैं वहाँ पुट करेंगे और साइन देखेंगे। क्या देखेंगे, साइन। साइन अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, अगर 0 से छोटा, कहने का मतलब अगर माइनस में आएगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो अब क्या कीजिए, अब हम लोग चेक करते हैं। तो इंटरवल मिल गया और f' क्या था, यहाँ लिखिए 6 था, 6 लिखिए और इसका हम लोग तो गुणनखंड किए हैं। गुणनखंड क्या है, x - 3 इंटू एक्स प्लस 2, x - 3 इंटू एक्स प्लस 2 लिख दिए। अब f' इक्वल टू 6 इंटू x - 3 और x - 2 इतना के बदले में लिखेंगे। अब हम लोग बारी बारी से इंटरवल को चेक करेंगे। तो चेक कीजिए, सबसे पहले ले लीजिए फर्स्ट इंटरवल। तो यहाँ पे लिखिए, उसके नीचे में लिखिए इंटरवल्स। उसके बाद साइन ऑफ f', उसके बाद नेचर ऑफ फंक्शन, ये ले लिए। अब हम लोग या तो इसको बॉक्स करके डाल दीजिए आप लोग, बॉक्स करके डाल दीजिए और इंटरवल लीजिए -∞ से -2, -∞ से -2। उसके बाद 3 से प्लस -2 से 3, सॉरी -2 से 3, ये थर्ड वाला है, -2 से 3, फिर है 3 से प्लस इन्फिनिटी, 3 से प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया। अब इसमें देखना है कि इस इंटरवल से x के एक मान को, कोई भी एक मान को इस इंटरवल से लेना है। इस इंटरवल से लेकर के हम लोग कहाँ भरेंगे, इस डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव में रखने पर यदि डेरिवेटिव का मान प्लस में आवे, हम रूल भी पढ़ाए हैं कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करते हैं, लास्ट वीडियो में आप लोग देखे ही होंगे कि उसमें हम लोग बताए थे कि अगर f' 0 से बड़ा आवे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 0 से छोटा आवे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अब इसमें से अगर हम एक वैल्यू कोई -∞ से -2 के बीच का कोई एक वैल्यू अगर ले लेते हैं, सपोज दैट -4, क्या ले लिए हम, -4। तो अगर हम -4 लेंगे तो क्या होगा, 6 का साइन किस में है, तो प्लस में, तो आप डालिए यहाँ प्लस, ठीक है। फिर अगर हम किस पे चेक कर रहे हैं x का मान, तो -4 पर, -4, -5, -6 कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू x का मान एक इसके बीच से ले लीजिए। जैसे कि x का मान हम ले रहे हैं -4, तो -4 x के जगह पर रख करके देखिए, -4 -3 क्या होगा, -7, -4 -3 दोनों का साइन समान है, तो रिजल्ट क्या आएगा, जुट करके माइनस में। तो इसलिए यहाँ पे लिखिए माइनस, ठीक है। साइन लिखे हम लोग, हर हमेशा साइन लेना है तेज़ी से अगर सॉल्व करना है। तो -4 यहाँ भरेंगे, -4 -3 जुट करके फिर माइनस का क्या आएगा, दोनों में माइनस लगा हुआ है तो माइनस में आएगा। अब क्या है, -4 यहाँ पे रखेंगे तो -4 + 2, तो -4 + 2 में बड़ा साइन किसका है, -4 का, तो इसीलिए माइनस में आएगा। करके भी देख लीजिए कि -4 + 2 घटा के आप क्या लिखिएगा,
-2, तो आखिर रिजल्ट किस में आया? माइनस में, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे माइनस इक्वल टू, अब इसका साइन एफ डैश एक्स का टोटल साइन क्या हुआ? डबल माइनस है, डबल माइनस जुट के क्या हो जाएगा? गुना में डबल माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। डबल माइनस हो गया प्लस, अब प्लस इंटू प्लस, फिर सारा प्लस है, तो रिजल्ट इसका निकला प्लस साइन में, है ना, प्लस साइन में आया। तो इसलिए नेचर ऑफ फंक्शन इसका क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि प्लस में आ रहा है। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ जैसे कि एफ डैश एक्स के जगह पर हम क्या लिए थे? -4, तो 6 इंटू एक्स के जगह पर -4 इंटू -3, फिर x के जगह पर -4 + 2 रख के सॉल्व कीजिए, तो 6 इंटू -4 -3 इक्वल टू -7 इंटू -4 + 2 कितना हो जाएगा? घट के -2, तो 6 इंटू 7 इंटू 2 कितना हो गया? 14, और 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 84, ठीक है, 84 आया। वो किस साइन में आया? प्लस में, तो वही बात तो हम लोग लिखे हैं। तो इसमें क्या है कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ऐसा बनाइएगा तो सॉल्व करना होगा, डायरेक्ट रख करके देखिए तो तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। उसी तरह से आप सेकेंड इंटरवल है -2, -2 और 3 के बीच का एक वैल्यू कोई x का मान लीजिए, जैसे x = 1, कुछ भी ले सकते हैं आप, x = 1 ले लीजिए और रफ में देखिए x = 1, या तो मन में सोचिए या लिख करके देखिए वहाँ रख के। 6 का साइन तो आपको प्लस में है, प्लस डालिए। फिर अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो 1 - 3 कितना होगा? 1 - 3 का साइन किस में आएगा? माइनस में, क्योंकि 1 छोटा है और बड़ा अंक को घटा रहे हैं, है ना। 1 - 3 कितना होगा? -2, मतलब माइनस में आएगा, तो माइनस डालिए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ 1 रखेंगे तो 1 + 2 क्या होगा? दोनों प्लस में है तो प्लस में ही आएगा, या जोड़ के देखिए 1 + 2 3 का साइन क्या है? तो प्लस में, तो प्लस है तो यहाँ पर आप डालिए प्लस। तो टोटल रिजल्ट एफ डैश एक्स का क्या निकलेगा? अगर हम यहाँ 1 भरेंगे तो इक्वल टू रिजल्ट टोटल का क्या निकलेगा? तो निकला यहाँ पर एक ही माइनस है, प्लस प्लस का प्लस ही रहेगा, एक ही माइनस है तो माइनस साइन आएगा, है ना। यहाँ 2 माइनस गुना हो गया तो प्लस हो गया, अब प्लस प्लस दोनों प्लस है तो प्लस साइन। यहाँ 2 प्लस है लेकिन 1 माइनस है, तो प्लस तो ख़त्म हो गया तो एक ही माइनस बचा, तो 1 माइनस का वो माइनस रहेगा, है ना। तो इस तरह से प्लस 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 या प्लस को माइनस से गुना कीजिए तो माइनस, तो ये रूल है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस साइन में आया, तो माइनस साइन में अगर आ गया तो इसका मतलब है कि रिजल्ट क्या है? 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा क्या होता है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। आप रख करके भी देखिए कि एफ डैश एक्स के जगह पर हम 1 धर दिए, तो 1 भरे तो 6 इंटू एक्स के जगह 1 - 3 फिर 1 + 2, तो 6 इंटू -2, 1 में 3 गया -2 और यहाँ पर हुआ 3, तो क्या हो जाएगा? 6 को 6 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिए -12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -36। तो -36 ये क्या है? 0 से छोटा है, तो आपका साइन किस में आया? फाइनली माइनस में। तो यहाँ भी तो हम देख रहे हैं माइनस ही है, तो इसलिए या तो आप ऐसा कीजिए या डायरेक्ट इस तरह कीजिए। तो माइनस में आया, अगर ये माइनस में आया तो एफ डैश एक्स क्या हुआ? 0 से छोटा, एफ डैश एक्स <0। 0 से छोटा होने पर इस फंक्शन जो है, ये फंक्शन कैसा होगा? तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, निरंतर ह्रासमान फलन होगा इस अंतराल में। अब क्या है? इंटरवल 3 से +∞। एक बात हम इसमें क्लियर कर देना चाहते हैं कि 3 नहीं लीजिएगा, जैसे -2 और 3 यहाँ दिखाई दे रहा है तो ये नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरवल है
ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में जो दिखलाई देता है उसको नहीं लिया जाता है, उसको छोड़कर जो बीच का वैल्यू जितना बचा हुआ है सारा आप पॉइंट में या बट्टा में जैसे लेना है वो ले सकते हैं, लेकिन जो दिखलाई दे वो नहीं लीजिएगा। उसी तरह से 3 से प्लस इन्फिनिटी है, 3 से प्लस इन्फिनिटी में 3 नहीं लेंगे, उसके बीच का वैल्यू लेंगे क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल में 3 के और इन्फिनिटी के बीच का कोई एक वैल्यू सपोज दैट हम 4 ले लेते हैं। x का वैल्यू को क्या लिए 4, तो x इक्वल टू ले लिए 4। तो 4 जब लेंगे ये रफ में कीजिएगा, 4 लिए तो यहाँ तो 6 आगे में है तो 6 आगे है तो 6 का साइन क्या है प्लस, तो प्लस डालिए फिर प्लस डालिए। उसके बाद यहाँ पर x के जगह पर फिर हम लोग 4 लिए तो 4 डालते जाइए, 4 माइनस 3 का रिजल्ट किस साइन में आएगा 4 माइनस 3 1 होता है, 1 का साइन प्लस में। ऐसे भी बड़ा अंक का साइन ही डालिएगा है ना, गलती नहीं होगा। 4 डालिए 4 माइनस 3, 4 और 3 में किस डिजिट का साइन जो है कौन सा डिजिट उसमें बड़ा है तो 4 माइनस 3 में 3 माइनस में है 4 प्लस में है, तो बड़ा साइन किसका है 4 का, तो इसीलिए प्लस होगा, प्लस हो गया। नहीं तो आप घटा के भी सोचिए 4 माइनस 3 इक्वल टू क्या हुआ 1 का साइन प्लस में है तो प्लस। उसके बाद यहाँ फिर x के जगह 4 डालेंगे, 4 प्लस 2 क्या होगा जोड़ के 6 का साइन किस में आया प्लस में, या 4 प्लस 2 दोनों प्लस में है तो प्लस ही रहेगा, या जोड़ के देख लीजिए जैसा आपको इजी लगता है वैसा काम कीजिए। तो 4 प्लस 2 हो गया 6 का साइन किस में तो प्लस में, तो तीनों प्लस है तो क्या होगा प्लस। ठीक है, रिजल्ट f डैश x का आया, f डैश x का साइन आया, चिन्ह आया प्लस में। ठीक है ना, तो सबसे पहले शुरू में क्या आया था प्लस, उसके बाद अल्टरनेट क्या आया माइनस से अल्टरनेट प्लस। तो इससे क्या देखे कि अधिकतर क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन में आप देखिएगा कि यदि शुरू में प्लस या माइनस जो भी आया है उसका अल्टरनेट चलेगा। अगर प्लस आया है तो अल्टरनेट माइनस आएगा, माइनस आया है तो प्लस आएगा। लगभग क्वेश्चन में, कुछ ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ये रूल लागू नहीं होता है। तो अब जो है तो ये प्लस में आया रिजल्ट, तो इसलिए नेचर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, फलन का प्रकृति क्या होगा, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है मतलब प्लस में आया, तो f डैश x 4 रखने पर f डैश x 0 से बड़ा हुआ, प्लस में आया मतलब 0 से बड़ा हुआ, तो बड़ा होने पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस तरह से आप तीनों इंटरवल में चेक करके देख लिए कि ऊपर वाले इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नीचे वाला इंटरवल में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, मतलब 2 इंटरवल में निरंतर वर्धमान फलन है और बीच वाले अंतराल में निरंतर ह्रासमान स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये फंक्शन है। तो लास्ट में आप जो है इसका आंसर लिख दीजिए कि द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किसमें आया माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन, दूसरा किसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया तो 3 से प्लस इन्फिनिटिव। तो इस दोनों इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व यूनियन का मतलब होता है इसका सारा वैल्यू और इसका सारा वैल्यू, इस दोनों अंतराल के वैल्यू में x के इस दोनों अंतराल के वैल्यू में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल किस में डिक्रीज कर रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल है -2 से 3, -2, 3। यही आपका फाइनली क्या हो गया आंसर हो गया।
तो ये क्वेश्चन भी यही कह रहा था कि किस अंतराल में अंतराल ज्ञात कीजिए, इंटरवल फाइंड कीजिए कि किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ऊपर वाला जो ये लिखे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये ए नंबर का आंसर हो गया, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो है ये बी नंबर का आंसर हो गया। तो अलग अलग ए बी करके भी आप लिख सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इक्वल टू इतना, मतलब माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से प्लस इन्फिनिटी। बी नंबर दे दीजिएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इक्वल टू -2,3, ये इंटरवल दे देंगे। तो इस तरह हम समझ गए कि किसी भी दिए गए फंक्शन का अंतराल कैसे निकालते हैं और उस अंतराल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक कैसे करते हैं। तो इसका मेथड क्या हुआ है वो एक बार आप जान लीजिए, सुन लीजिए फिर से, कि सबसे पहले जो गिवन फंक्शन होगा उस फंक्शन को लिख देंगे क्वेश्चन से। उसके बाद उस फंक्शन में जो वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव करेंगे, f' निकालेंगे जो हम लोग निकाले। f' निकालने के बाद अगर उसमें गुणनखंड होने का चांस है तो गुणनखंड कर लेंगे f' इक्वल टू 0 करके। f' इक्वल टू 0 करने के बाद जो x का मान निकलेगा गुणनखंड करके, x का जो मान आएगा उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में एक नंबर लाइन पर अरेंज कर लेंगे, सजा लेंगे। सजाने के बाद इंटरवल्स ले लेंगे। इंटरवल जैसे हम लोग लिए यहाँ 3 गो आया था, तीनों इंटरवल लेने के बाद उसके नीचे f' आप लिखिएगा जो आया हुआ है, जो आप ला के रखे हैं। जैसे ही ये यहाँ तक आ गया इस तरह का एक बॉक्स बनाइएगा और जो जो इंटरवल आया है वो भरिएगा। साइन जो है कैसे लिए, तो उस इंटरवल से x का एक मान को रखिएगा उस f' में और देखिएगा कि वो फाइनली उसका जो साइन है वो प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। अगर प्लस में आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखिएगा। अगर इंटरवल से x का मान लिए और रिजल्ट उसका माइनस में आया, 0 से छोटा आया, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जो कि आपको रूल भी लिखाए हुए हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। और फाइनली लास्ट में आप इस तरह से आंसर लिख दीजिएगा। तो समझ गए होंगे आप लोग, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह से आप लोग इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में। थैंक यू। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मेरा वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप मेरे इस चैनल के नए स्टूडेंट हैं, नए देख रहे हैं, तो आप इसको देखने के बाद अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, जैसे कि जिससे होगा क्या कि हम जो भी लेटेस्ट वीडियो, अच्छा से अच्छा लेटेस्ट वीडियो बनाएंगे वो आपको तुरंत मिलेगा। और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। थैंक यू।